यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से कह रहे हैं कि यूपी में नो दंगा नो कर्फ्यू, सब है चंगा, और उसी पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में अब माफिया राज खात्मे की ओर चल जा रहा है? और क्योंकि अब कल जजमेंट डे है, मुख्तार अंसारी पर फैसला आना है, अफजाल अंसारी पर फैसला आना है, वो उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। विजय उपाध्याय जी के पास चलेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। विजय उपाध्याय जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कपिल जी की बातों का जवाब देना चाह रहे थे, बोल लीजिए जल्दी से सर। देखिए, एक तो 2005 जब कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई और राजू पाल की हत्या हुई, उसके बाद से कल्याण सिंह की सरकार तो उत्तर प्रदेश में नहीं आई। कपीस भाई बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनको बहुत लोग सुनते हैं। मुझे लगता है कि उनके बयान में एक त्रुटि हो गई। दूसरी बात, कृष्णानंद राय जी की जो हत्या हुई थी उसमें जिस विशेष न्यायाधीश ने फैसला दिया था लोअर कोर्ट में सीबीआई के चार्जशीट वगैरह के बाद, गवाहों के बाद, उन्होंने कहा था कि गवाहों के मुकर जाने के कारण अभियोजन आरोप साबित करने में नाकाम रहा। तो ये क्या कहता है? अभी राजू पाल की जिस घटना की बात ये कह रहे हैं, उमेश पाल के मामले में, अपहरण के मामले में सजा हुई है अशरफ और अतीक को, और प्लस सौलत खान को जी। और मैं आपको बताऊं, इस मामले में जो उनके अपहरण की घटना हुई थी 2007 में, जो मायावती की सरकार के आने के बाद अपहरण की केस दर्ज हुआ और उसमें गवाही हुई उमेश पाल की, और उसके बाद इन लोगों को की सजा हुई। और ये भी एक हमें लगता है कपीस भाई को चेक कर लेना चाहिए। और उस मामले में मैं आपको बताऊं कि बहुत रोचक बात है कि एक सीबीआई अफसर, अमित कुमार नाम है उनका जी, जो इस मामले राजू पाल हत्याकांड की जांच कर रहे थे, उमेश पाल के अपहरण के मामले में बचाव पक्ष की तरफ से चले आए, यानी अतीक की तरफ से बयान देने। तो ये सेटिंग हुआ करती है। तो कानून कहां से न्याय देगा? कहां से न्याय देगा? मामले में जमानत के लिए 10 जजों ने केस छोड़ दिया। हाँ, 10 जजों ने देखा है, हमने देखा है, ये होता आया है। और मायावती के जमाने में 113 मुकदमे दर्ज हुए थे अतीक के। हाँ बिल्कुल। कपिल जी जवाब दीजिए। राघवेंद्र जी मैं आ रहा हूँ उसके बाद आपके पास। जज ने एक साथ सब खारिज कर दिया। राघवेंद्र जी को थोड़ा कम मौका मिला, लेकिन एक काउंटर लेकर आ रहा हूँ। कपिल जी देखिए, मैं एक बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूं कि जो कानून में तकनीकी कमियां हैं उसको ना हम सुधार सकते हैं ना आप सुधार सकते हैं। सुधार सकता अगर कोई तो हमारी जुडिशरी के अंदर जो चीज सिस्टम है उसको या तो जुडिशरी सुधार सकती है या हम विधि बना करके सुधार सकते हैं, यानी हमारी संसद सुधार सकती है। लेकिन इसमें कई दौर मैंने खुद देखा है कि एक पुत्र की हत्या होती है और पिता जो है अभियुक्त से पैसा लेकर के और बाद में मुकर जाता है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। मैं क्या कर सकता हूं अगर कोई पक्षद्रोही हो जाए? मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आप क्या कर सकते हैं कानून में। राघवेंद्र जी, ये कानून में जो तकनीकी कमियां हैं वो सपा सरकार में ही थी, आपकी सरकार में दूर हो गई क्या? नहीं, देखिए, कानून में क्या होती है वो बात स्वीकार करता हूं। वो जो है हमें लग रहा है वो सिस्टम है। मेरा कहना समझ मित्र है, राजू पाल की जब हत्या हुई थी किसकी सरकार थी? राजू पाल की हत्या हुई, पत्रकारों ने जाकर तो वहां जाकर के लास्ट में ग्वाइनिंग की जाके उसको एक बार 27 पुलिस कर्मियों को अपने कमरे में बंधक बना लिया। उसके बाद उसकी FIR नहीं लिखी गई, फिर समझौता हुआ, समझौता 27 पुलिस कर्मी छोड़े गए। समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। ईमानदारी से 2017 के पहले 2017 की बात कर ली थी कि सरकार में उत्तर प्रदेश में 30,000 हत्या हुई थी। 30,000 हत्या हुई थी मान्यवर, एक दो हत्या नहीं हुई थी। मुजफ्फरनगर घटना उत्तर प्रदेश की जनता को याद है, वो हर बार याद है जिसमें सीओ की हत्या हो जाती है, व्यक्ति की हत्या होती है और उसमें हमारे में लोगों की हत्या हो जाती है। रामनाथ यादव आज भी कहा। देखिए डिबेट से क्या, देखिए जो निकल कर आ रहा है ना वो मुलायम सिंह की सरकार से निकल कर आ रहा है। हत्याएं उसी जमाने में हुई हैं और देखिए साल दर साल कैसे कैसे ये केसेस आगे बढ़े, विजय उपाध्याय बता रहे थे। कपिल जी देखिए, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि जब इस देश के अंदर एक संविधान से बना हुआ कानून है, इस देश के अंदर CRPC की धारा 156(3) है, तो अगर कोई मुकदमा रजिस्टर नहीं होता है तो न्यायालय का दरबार खुला हुआ है। किसने रोक दिया था किसी को? देखिए, ये बात हजम नहीं होती है।
और मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, इनकी सरकारें क्या सो रही थी? और मैं तीसरी बात पूछ रहा हूं कि संज्ञेय मामले में चार्जशीट कितने दिनों में लगती है? नहीं तो राजेंद्र भाई ये मुझे बताइए कि संज्ञेय मामले में कृष्णानंद राय तो 2005 में हुआ ना हत्या, तो राजू पाल तो 2005 में हुआ ना, तो इनकी सरकार तो थी नहीं प्रदेश में। अनुज भाई मैं आपकी सरकार में मानवर उत्तर प्रदेश में अखबारों में फोटो छपती होती थी नकल कराते हुए लोगों को। अरे भाई आप बार बार एक बात को रट रहे हैं। मैं आपसे पहले कह रहा हूं, आप बताने के लिए तैयार नहीं है कि अगर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो क्या इस देश में न्यायालय के दरवाजे 156(3) में बंद हो गए थे? हाँ तो ये किया ना, पीयूष राय 17 साल की उम्र में थे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट गए सीबीआई जांच के लिए, आपने क्या किया? नहीं थे। ठीक है पीयूष राय जी, चर्चा में आइए, शायद उनको जाना भी है। एक सेकंड पीयूष राय जी, आप 17 साल के थे, आपने बताया उस वक्त सुप्रीम कोर्ट तक गए। दरअसल ये बताइए जरा कि 2005 के बाद से आप लोगों ने क्या झेला, कैसे ये केस आगे बढ़ा और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जैसे मैं आपको बता रहा था कि उस समय हमने और हमारे माताजी ने ये गुहार लगाई उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी से कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए। उन्होंने सरे से खारिज करते हुए ये कहा कि हम अपने पुलिस द्वारा इसकी जांच कराएंगे और हम पे भरोसा रखिए। हम लोगों का एक ही तर्क था उस समय कि अगर किसी विधायक की हत्या हो सकती है उस समय, तो कैसे एक आम जनमानस की सुरक्षा आप करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये प्रक्रिया ले गई और हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली कि हम लोगों की सीबीआई जांच का फैसला हुआ। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज और कहा कि जिस तरीके से ये अपराधी यहाँ रह रहा है और जेल के अंदर से अपने संगठन को चला रहा है, उसी टाइम करीब 1 साल बाद शशिकांत राय जैसे मुख्य गवाह की हत्या कर दी जाती है, तो फिर हमने ये कहा कि इस केस का ट्रायल यहाँ से बाहर किया जाए जिससे कि इस अपराधी के किसी भी तरीके से कोई न चल पाए। इसके लिए भी यहाँ की सरकार ने परमिशन नहीं दिया और हमें फिर कोर्ट जाना पड़ा। हाँ। कहने का मतलब है किसी तरह की कोई धमकी वगैरह उस समय आप लोगों को नहीं मिली वाली सरकार, कई गवाह मुकर गए। आप लोगों के परिवार में आपकी माताजी को, आपको किसी तरह का कोई फोन नहीं आता था क्या? नहीं, बिल्कुल उस समय मतलब हम लोगों को, क्योंकि हम लोग एक दल से जुड़े थे, हम लोगों को ये डेली प्रशासनिक रूप से धमकाया जाता था कि आपकी राजनीति खत्म कर दी जाएगी, एक और हत्या की जरूरत है क्या घर में। मेरे पे मतलब अटैक कराने के लिए कई बार प्रयास हुआ, हम लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने का कई बार प्रयास किया गया। लेकिन जब वही होता है ना, जब सरकार के इरादे नेक नहीं होते हैं, आपके अंदर दृढ़ निश्चय है ही नहीं, आप धर्म और जाति पे ही आपको राजनीति करनी है, आपको समाज के एक भयमुक्त समाज के लिए कोई आपके अंदर इरादा ही नहीं है जी। तो आप कैसे किसी की रक्षा कर सकते हैं या आपके इंटेंशन कैसे अच्छे हो सकते हैं? तो यही चीज का बदलाव हमें 2017 के बाद मिला। ठीक है, सीबीआई कोर्ट में फैसला 2019 जुलाई में आया, लेकिन सारी गवाही और सारे जो गवाह मुकरे वो 2017 से पहले ही उन लोगों की गवाही हो चुकी थी। और अगर जज, सीबीआई कोर्ट के जज को ये पता लग सकता है कि ये अभी जो गवाह हैं ये अपने पक्ष से मुकर गए हैं और इनकी सुरक्षा होनी चाहिए थी, इनको मदद मिलनी चाहिए थी, और उनका ये विशेष टिप्पणी है इस आदेश में कि अगर ये नहीं मुकरे होते तो इसका फैसला कुछ और होता। बड़ी बात तो ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि उस समय सरकारों के इंटेंशन और इरादे सही नहीं थे। पुण्य महाराज जी जब से आए हैं उन्होंने अपने इरादे एकदम साफ कर रखे हैं कि बेटा किसी भी जात धर्म के रहोगे, माफिया तुम्हें नहीं बनने। अतीक अहमद की कमर तोड़ी जाएगी, मुख्तार अंसारी की कमर तोड़ी जाएगी, तो अब सरकार तो उसका लेगी ना यहाँ पर बेनिफिट, वो तो बताएगी ना कि हमने किया है। और यहाँ पर एक बेटे के तौर पर बैठे पीयूष राय और वो बता रहे हैं कि पहले की सरकार और अब की सरकार में क्या फर्क है। देखिए, वो बेटे के तौर पे बैठे हैं, सुन लीजिए, वो व्यथित व्यक्ति हैं, मैं उनके साथ हूं, लेकिन मैं उनके खिलाफ कोई चीज नहीं कह सकता एज ए पार्टी लीडर भी और एज ए प्रवक्ता और एज ए अधिवक्ता, क्योंकि उन्होंने वो उस दौर से गुजरे हैं, वो अपने जहन में जो चीजें हैं वो कह रहे हैं, मुझे उस पर टिप्पणी नहीं करनी। मैं इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि आपको याद होगा
कि इन्हीं मुख्तार अंसारी को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने अपनी 2 फाड़ करा ली थी पार्टी। और हमने शुचिता की राजनीति की शुरुआत इस देश के अंदर ही की है, प्रदेश में नहीं। हमने कहा है